अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपने कक्ष में हैं और उनसे मिलने के लिए आई हैं उनकी सबसे छोटी रानी महारानी कैकेयी, जिनको कभी उन्होंने 2 वचन मांगने का वरदान दिया था और आज उन्हीं को पूरा करने का समय है। माता कैकेयी पहला वर मांगती हैं कि उनके पुत्र भरत को राज सिंहासन मिले। वहीं जब वो दूसरा वर मांगने जाती हैं, जिसके लिए बाबा तुलसी ने मानस में लिखा कि दूसरा वरदान मांगते हुए माता कैकेयी के हाथ पैर खुद कांपने लगे और बाबा तुलसी लिखते हैं कि तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मतलब माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए तपस्वी की वेशभूषा में 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये सुन के तो जैसे महाराज दशरथ के प्राण ही पखेरु उड़ गए। वो लगभग मरणासन सी अवस्था में हो गए। पर आज मानस अंश में हम दूसरी बात करने वाले हैं कि बाबा तुलसी ने ही अपनी एक रचना कवितावली में इतना सुंदर चित्रण किया है कि भगवान राम, माँ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जब वन के लिए निकलते हैं, जिसके बाद बाबा तुलसी लिखते हैं कवितावली में कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दिए मग में डग द्वय। मतलब अयोध्या की वो रानी, जनक की राज दुलारी, भगवान राम की अर्धांगिनी, जब वल्कल धारण किए हुए, वनवासी की वेशभूषा धारण किए हुए, वो महलों की रहने वाली रानी जो इतनी सुकुमार थी, जिसने कभी कांटे देखे नहीं, वो जब वन के लिए निकली तो लिखा गया कि पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दिए मग में डगद्वय। वो निकली क्यों? अपने पति का साथ देने के लिए। वो पति जो साक्षात ईश्वर है, उसको उसके पिता की आज्ञा का पालन करना है और अपने पति को कभी भी रास्ते में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक सत्यवती पत्नी की यही पहचान होती है। इसी को पूरी करने के लिए माँ सीता भगवान राम के साथ निकली हैं। अगली पंक्ति बाबा तुलसी लिखते हैं कि झलकी भरी भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरा दर्द्वय। कि 2 कदम निकलते ही, सोचिए माता सीता कितनी सुकोमल हैं कि 2 कदम निकलते ही जैसे ही घर से बाहर निकली तो उनके पसीना आ गया, उनके ओंठ सूखने लगे। इसके बाद बाबा तुलसी ने लिखा कि माँ सीता भगवान राम से पूछती हैं, फिर पूछत है चलना अब कैतिक पर्णकुटी करिहो कित कहे। कि अभी कितना और चलना है, आखिर हम पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। फिर बाबा तुलसी ने लिखा कि तियकी लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारी चली जल चोए। मतलब अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी माँ सीता की ये हालत देख करके स्वयं जगत के नाथ भगवान राम के आंखों से भी आंसू आ गए। और आज उन्हीं राम के ऊपर कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उठाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम तो महिला विरोधी थे, राम को माँ सीता से प्रेम नहीं था। पर आप सोचिए, वही जगत के नाथ, वो राम जो अगर एक बार इशारा कर दे तो सूर्य चंद्र निकलना छोड़ दें, वो राम जिनकी आराधना स्वयं जगत के नाथ महादेव करते हैं, वो राम अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि उनको पता है कि जो माँ सीता हैं वो राजकुमारी हैं, वो जनक की राज दुलारी हैं, वो हमेशा बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन हुआ है। पर आज वो मेरे कारण, मेरे साथ चलने के लिए इस कठिन मार्ग पर, इस कांटों भरे रास्ते पर चलने के लिए विवश हैं। पर जरा सोचिए आज की परिस्थिति, आज की स्थिति में जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, जिस तरह से पतियों के पत्नियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आजकल नया चलन चला है कि पत्नियों के द्वारा अपने प्रेमियों के साथ मिलकर के पतियों की हत्याएं कराई जा रही हैं, हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए राम की अमर प्रेम कहानी से, सीता माता की अमर प्रेम कहानी से, कि किस तरह से पति पत्नी का साथ निभाया जाता है, किस तरह से पति के वचनों का पालन करने के लिए माँ सीता ने वल्कल धारण किया। माँ सीता ने राजमहलों की चांदनी, राजमहलों का सुख छोड़ करके अपने पति के वचन की पूर्ति के लिए जंगल में रहना स्वीकार किया। ये आज सब केवल मिसाल के तौर पर लगता है, शायद ही आज कोई इस बात का महत्व जानता हो। लोग सुबह चाय पीते हुए, अखबार खोलते हुए उठते हैं और आए दिन भगवान राम के ऊपर तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, आए दिन हिंदुत्व के ऊपर, आए दिन मानव सनातन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। पर ना तो वो राम को जानते हैं, न सीता को जानते हैं, न इस कहानी को जानते हैं जिसको रामायण कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से रामायण का अध्ययन कर ले तो जीवन में कभी बुराइयों की तरफ बढ़ नहीं सकता, वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन में वो सारे संकट झेले हैं, वो समस्त दुखों से झेल करके आगे निकले हैं जो एक आम इंसान अपनी जिंदगी में झेलता है।
और राम की ये वनवास जाने की कहानी इसलिए भी आवश्यक है कि किस तरह से एक राजकुमार जिसको अगले दिन राजा बनना था पर उसके भाग्य में तो वन जाना लिखा था, उसको सब कुछ त्याग करके वल्कल पहन करके पिता की आज्ञा की पूर्ति के लिए वन जाना पड़ा। मतलब इस जीवन में सब कुछ निश्चित है, स्थितियां कभी आपके हाथ में नहीं होंगी। जो भी संघर्ष पथ पे आपको मिलेगा उसको स्वीकार करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यही जीवन की सच्चाई है, इससे हम भाग नहीं सकते। राम के वन जाने की कथा ये भी प्रेरणा देती है कि किस तरह से हमें जीवन के संघर्षों को आगे बढ़ के डट के मुकाबला करना चाहिए। और पिता के वचनों के पालन के लिए जब राम वन जा सकते हैं तो आजकल जिस तरह से युवा पीढ़ी अपने माता पिता का अनादर कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसके ऊपर भी हमें चिंतन मनन मंथन करने की आवश्यकता है। मानस अंश का ये भाग आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आने वाले एपिसोड में क्या है आपके सुझाव वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहे सत्यपथ। जय सिया राम।